ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आज माता के नवरात्रों का दूसरा दिवस और सर्वोदय सेवा संघ वाराणसी काशी विश्वनाथ आनंद विहार से आप सबका दास संजय प्रभुदास आज दूसरे दिवस के क्रम में भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयकं ब्रह्मचारिणी तृतीयकं चंद्रघंटे चतुर्थकं कुसुमांड पंचम स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धदात्रे नवदुर्गे नमोस्तुते नवदुर्गे नमोस्तुते। प्रसंग है कि जब देवी माता हिमावन के घर सती का शरीर त्याग के और पार्वती का तन पाया, ये सती मरते हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा अते ही कारण हिमगिरि गृह जाई अजन्मी पार्वती तन पाई। जगदम्बा हिमावन के घर सती का शरीर तज के और जहाँ शिव के आनंद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सच्चित आनंद है और हम उनकी संतान हैं। कल हमने कहा ना, संसार में भी आनंद है, संसार के वैभव में भी आनंद है, लेकिन वो स्थूल है। रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, सेव केला बहुत बढ़िया है, लेकिन कितना खाओ, 2-4 के बाद मन भर जाएगा। कार में बैठना बढ़िया है, सुख है, लेकिन कितनी देर तक कार में बैठ के चलोगे? जहाज में कितना देर तक उड़ोगे? आखिर में तुमको विश्राम लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान का भजन और भगवान का ध्यान, प्रथम भगति संतने कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि संतों का संग हो और मेरी कथा और प्रसंग में आपकी रुचि हो, तो यही आध्यात्म का आनंद है। और इसको निरंतर भगवान कहते हैं, शिव स्वयं स्वीकारते हैं कि संतत सुमिरत शंभु भवान। हनुमान जी महाराज जपत निरंतर हनुमत मीरा। क्या मतलब? यानी भगवान का भजन, भगवान का ध्यान हमको निरंतर करना चाहिए। तो काम धंधा बंद कर दे, अपना दुकान बंद कर दे, ड्यूटी जाना बंद कर दे? बोले नहीं, वो सब करते हुए अब मान लो कोई किसी पद पर स्थापित है, जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी का पद बहुत बड़ा है और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। अब जिलाधिकारी महोदय कैसे भजन करें, कैसे भगवान का ध्यान करें और अपना काम भी करें, तो बहुत सरल है।
जितनी जिम्मेवारियां उनको मिली हैं उन सारी जिम्मेवारियों को जब वो कर रहे हैं, जितने फाइल पर सिग्नेचर कर रहे हैं, जितने लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में ले रहे हैं, जितने लोगों से उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, उन सारे कार्यों में केवल परहित का भाव रखें। क्या रखें? परहित, अपना हित नहीं, परहित, बस वो राम काज हो जाएगा। यानी जैसे ही हम सब किसी काम में दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ सर्वोदय सेवा संघ में रोज कीर्तन कथा भगवान की कृपा से भी चल रहा है, क्योंकि बाहर में कथाएं अभी नहीं है, तो ये परहित के लिए किया जा रहा है। यहाँ किसी की निंदा नहीं, यहाँ किसी की बड़ाई नहीं। अगर बड़ाई है तो भगवान की बड़ाई है। तो माता ब्रह्मचारिणी यही कहती है कि ब्रह्म का आचरण करो। ब्रह्म सूर्य है, ब्रह्म चंद्र है, ब्रह्म धरती है। भगवान कहते हैं कि सर्व खल मिदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म ही तो है, इसके सिवा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से हमको ब्रह्म का आचरण कैसे करना चाहिए? बोले परहित का भाव रखना चाहिए, परहित का भाव। श्री गणेशाय नमः।